हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे सावन मास महात्म्य अध्याय 18। भगवान शंकर ब्रह्मपुत्र संत कुमार से बोले, अब मैं तुम्हें सावन शुक्ल दशमी तिथि के विषय में बताऊंगा। ध्यान देकर सुनो। सावन शुक्ल दशमी को व्रत का शुभारंभ कर प्रत्येक वर्ष माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को व्रत रखें। इस प्रकार अगले सावन शुक्ल दशमी को इसका उद्यापन करें। राजा को राज्य की उन्नति के लिए, कृषक को खेती की उन्नति के लिए, वैश्य को व्यापार की उन्नति के लिए और स्त्री को पुत्र प्राप्ति तथा अन्य प्राणियों को धर्म, अर्थ और अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए इस व्रत को रखना चाहिए। इस व्रत को आधा दशमी व्रत कहा जाता है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो या उसके निवारण के लिए सावन शुक्ल दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करें। रात को दशों दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के चौक को अंकित करके, वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके, घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देकर अलग अलग दीप दें। इसके बाद ऋतु के फल देकर अपने मनोरथ को इस प्रकार स्पष्ट करें कि मेरी आशा पूर्ण हो, मेरा मनोरथ सिद्ध हो, मेरा कल्याण हो। इस प्रकार प्रति मास निरंतर व्रत करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। व्रत की समाप्ति पर इसका उद्यापन करें। सोने चांदी की 10 दिशा और रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके अपने घर के आंगन में भक्ति भाव से दिशाओं का आह्वान, स्थापन, पूजन करना चाहिए। दिशाओं के मंत्र इस प्रकार हैं। इंद्री दिशा, 10 दिशा रूप देवता, सुर और असुर। फिर उसके बाद हमें मंत्रों का उच्चारण करने के बाद हमें भक्ति से अपने अन्य कार्य करें। संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है। आपको नमस्कार है। हे अग्नि, अग्नि देवता के रहने से आप अग्नेय कहलाई जाती हैं। आप तेज रूपी परमा शक्ति हैं। अतः हे अग्नि, आप मेरे लिए वरदानीय हो। हे यम्बे, धर्मराज आपके सारे संसार को चलाते हैं, इसलिए आपके संयमनी को कहते हैं। यह संयमनी आप मेरे लिए उत्तम कार्य प्रदान करने वाली हैं। हे आशे, हाथों में खड्ग लिए अनंत विकराल रूप मृत्यु देव नेत्र स्थान में आपके पास निवास करते हैं। अतः आप त्रिनेत्रा रूप हैं और आप मेरी आशाओं को पूर्ण करें। हे वारुणी, भवन के आधार और जल जंतु के अधिपति वरुण देव का निवास आप में है। हे वारुणी, आप मेरे और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हो। हे वायुवे, संसार के आदि कारक प्रणाम रूप वायुदेव से आप अधिष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे आंगन में प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कावेरी, आप उत्तर दिशा में निवास करती हैं। कुबेर देव का निवास आप में ही है, इसलिए आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। हे शयनी, आप जगदीश शंभु से अलंकृत है। हे देवी, मेरे मनवांछित कार्यों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। सारे विश्व के ऊपर निवास करने वाली सदैव कल्याण दात्री, सनक, नंदन, सनातन और संत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। सब नक्षत्र, ग्रह, तारागण, नक्षत्र माता, भूत प्रेत, विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन देवी देवताओं का मैंने पूजन किया है, वे सब मुझे अभिष्ट सिद्धियां देने वाले हो। सर्प तथा नवेले से नीच के लोक में आप सेवित हैं। अतः आप मेरे ऊपर नाग तथा नाग कन्याओं के साथ प्रसन्न हो। उपभोक्त मंत्रों को बोलकर पुष्प, धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार, वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। रात को जागरण करें। प्रातःकाल दोबारा प्रतिमा की पूजा करें और ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन और तथा समापन कर प्रणाम करें। फिर मंत्रों, मित्रों और बंधुओं सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार आदर को जो दशमी का व्रत करता है, उसकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए है। यह व्रत धन, यश, दीर्घायु और सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत के तुल्य से न कोई व्रत आज तक हुआ है और न आगे होगा। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तजनों, ये हमारा 18वां अध्याय समाप्त हुआ।